नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच जो कलाकार हैं उन्हें पूरे हिंदुस्तान के लोग लगभग जानते होंगे। वो हमारे बेगूसराय के हैं। मैं आपको बता दूं, मिथिलेश कांति जी, जो आकाशवाणी दरभंगा में अपने नाटकों से शानदार प्रदर्शन किया और भोजपुरी फिल्म दारुन की काफ़ी हिट हुई। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपके अभिनय से रूबरू होना चाहते हैं। अभिनय एक जटिल विधा है और मैं आपको बेटियां नाटक जो फिलहाल 2 साल पहले हुई दिनकर कला भवन बेगूसराय में, जी थोड़ा एक कन्नड़ संबंधित है, उसे मैं बतला रहा हूँ। कन्नड़ का रोल मैंने किया था। हाय हाय ए जी, क्या है आप? आहा, क्या है आप? हाय हाय, कहाँ जा रहे हैं? ठहरो ना, ठहरो ना। हाय 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 है, क्या गजब बात है। वाह, बहुत खूब सर। सर, ऐसे तो आपको पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। आप बेगूसराय इतने छोटे शहर से इतने ऊंचे पद पे आप जा चुके हैं अपनी लोक कला से। और हमारे जो नए दर्शक हैं, जो आज के युवा हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ बताएं। साहित्य और कला संघर्षशील अवस्था है जी। इसमें लोगों को संघर्ष करना ही होता है और आशा बाद में रखना होता है। मैंने भी जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष का ही आज फल है जो मेरे 6 नाटक प्रकाशित हैं और 8 फिल्मों में काम किया है जो रिलीज है। और मैंने हिंदुस्तान के लगभग प्रमुख शहरों में नाट्य मंचन किया है और मैं मानता हूँ कि बेगूसराय में यदि फिल्म की कोई काम होती है तो उसमें मेरी अहम भूमिका होती है। किसी न किसी रूप में मेरा योगदान रहता है। सर, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा नाम मिथिलेश कांति हुआ। बेगूसराय जिला के एक छोटा सा गांव नूरपुर है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, जो बरौनी प्रखंड में है। मेरी शिक्षा दीक्षा बेगूसराय से ही हुई है। उच्च विद्यालय रजौरा और जीडी कॉलेज बेगूसराय से मेरी उच्च शिक्षा हुई है। और मैं गांव में नाटक हुआ करता था, वहीं से मेरी कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ी है। और जब मैं बेगूसराय में जुड़ा तो बहुत सारे राइटरों से मुझे जानकारी मिली, संपर्क हुई और तब से मुझे कला का भी अध्ययन हुआ, लेखन का भी अध्ययन हुआ और क्षेत्रीय एक अभिनेता के रूप में और राइटर के रूप में मैं विकसित हो गया। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, मैं 1996 में नाट्य विद्यालय बेगूसराय, जिसके डायरेक्टर अनिल पतंग हैं, वहाँ से मैंने प्रथम श्रेणी से डिप्लोमा प्राप्त किया था। फिर मैं 2003 में भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ चला गया। वहाँ मैंने रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया, बहुत सारे नाटकों को मंचन किया और मैं ये मानता हूँ कि साहित्यिक पुस्तकों को मैं वहाँ बहुत पढ़ा। उस समय उसके निदेशक सुशील कुमार सिंह थे, जो हमारे गुरुदेव हैं। उनकी रचनाओं का अध्ययन किया, देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे राइटरों के, नाटककारों का अध्ययन किया और तब से मुझे अच्छी नाटक लिखने की प्रेरणा मिली। इससे पहले मैं नाटक लिखता था, क्षेत्रीय नाटक का रूप था, जहाँ तक मेरी जानकारी थी तो उतना ही सटीक होता था। तो उसके बाद मैं 2006 में दिल्ली चला गया। वहाँ मैं साहित्य अकादमी दिल्ली का सदस्य बन गया और किताबों का बहुत अध्ययन किया मैंने। संगीत नाटक अकादमी में भी
मैंने बहुत अध्ययन किया और एनएसडी के रंगमंडल से भी मैंने जुड़कर काम किया है। सर, आपने कई नाटक और फिल्म में काम किया है, तो नाटक और फिल्म में क्या अंतर है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नाटक और फिल्म दोनों में धरती और आसमान की अंतर है। ऐसे मान लें अभिनय नाटक की एक मजबूती मूल आधार है और उसी को हम फिल्म में एक मॉडलिंग करके और सटीक रूप से दर्शाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम नाटक की बात करें तो वो रियली है, वो वास्तविक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक बार में ही कर रहे हैं और दर्शक आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। आपके ऊपर जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो रही है डायरेक्ट हो रही है और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट बोल रहे हैं। उस समय दर्शक आपको अच्छे कर रहे हैं तो तालियां बजाते हैं और अगर उससे अच्छा नहीं लग रहा है तो उस समय भले बुरे भी आपको कह देते हैं। जहाँ तक फिल्म की बात है, फिल्म एक मॉडलिंग सा चीज़ है। उसमें आप कट बाय कट करके आपके एक्टिंग को लिया जाता है और आप एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार जैसे वो सटीक करके कलरफुल करके और बाद में आप जो है वॉइस डबिंग करके सुंदर बना के लोगों के बीच में दर्शाता है। लेकिन मुख्य रूप से नाटक ही एक्टिंग का मूल आधार है और नाटक में जो सक्रिय हैं निश्चित तौर पर फिल्म उसके लिए सहज है। इस तरह से नाटक और फिल्म एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत और अंतर में हैं। जी सर। सर, आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? ये तो गॉड गिफ्ट होता है। जी। फिर भी लोगों को अपने इच्छा व्यक्त करना होता है और इंटरव्यू है तो करना ही होगा। मेरे गांव में जब नाटक हुआ करते थे तो उससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया जी। और जब मैं बेगूसराय से जुड़ गया तो अच्छे अच्छे नाटकों का मंचन हुआ करता था, तो उसको देखकर मैं और काफ़ी उत्सुक हो गया और मुझे लगा कि नाटक करना चाहिए। और जिस हॉल में बैठकर मैं फिल्म देखता था तो मुझे लगता था क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझसे ऐसा हो सकता है। एक सपना थी और उसी से मुझे कुछ प्रेरणा मिला, फिल्म से भी उत्सुक होने का, आगे बढ़ने का, विकसित होने का। और तब से मैं ये जुड़ गया और मुझे लगा क्या कि ये, उसमें तो मैं उतना समझ नहीं रहा था कि ये लोग एक्टर हैं। ये जानता था कि बहुत सारे इसको पैसे मिलते हैं, बहुत ऐश में रहते हैं और बड़ा ही आनंद आता है एक्टिंग करने में। तो मेरी इच्छा जगी और मैं सोचा कि एक्टिंग करूँगा, मैं भी इसके तरफ बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और यही आशा लेकर मैंने नाटकों में जुड़ गया। और आज ऐसा लगता है कि जिस फिल्म को मैं जिस हॉल में बैठ के देखता था उस हॉल में मैं अपने कई फिल्मों को देखा है जो मुझे बिल्कुल अलग सा अनुभव हुआ है। और बड़े कलाकार सही नहीं लेकिन एक फिल्म कलाकार के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ मैं। जी सर। सर, बेगूसराय ज़िला लोक कला के लिए बहुत ही और रंगमंच के लिए बहुत ही लोकप्रिय है पूरे बिहार में। आई थिंक पटना के बाद बेगूसराय ही आता है, इस पर आपका क्या कहना है? बेगूसराय का इतिहास बहुत पुराना है। एक चीज़ मैं वो चीज़ भी बतलाना चाहूँगा कि अंग्रेज ज़माने में भी बेगूसराय के नाटककार थे और उनकी, मैं नाटक बोल रहा हूँ, और उनकी नाटक जब मंचन हुआ था तो अंग्रेज ने उसको जब्त कर लिया था। यह इतिहास बेगूसराय की है। और इधर फिलहाल राष्ट्र नाट्य विद्यालय नई दिल्ली ने एक पुस्तक छापी है जिसमें 7 अंग्रेजों द्वारा जब्त किया हुआ नाटक है। उन नाटकों में से एक बेगूसराय के राइटरों का नाटक है। ये भी बड़ी चर्चा के विषय है। तो निश्चित तौर पर नाट्य मंचन बेगूसराय का एक पारंपरिक इतिहास है। और आपने जो बोला कि बिहार में नाट्य कला विकसित है, लोक कला विकसित है, तो मैं आपको बतला दूं बिहार ही नहीं हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी बेगूसराय की नाट्य कला, फिल्म कला विकसित है। लोग यहाँ मुंबई से आते हैं, जबकि लोग पहले बेगूसराय से मुंबई जाना पसंद करते थे, लेकिन आज मुंबई की टीम बेगूसराय आती है, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के फिल्मों को वो करती है। तो मैं ये कह दूँ कि बेगूसराय में बहुत ही वरिष्ठ नाटककार भी हैं
नाट्य निर्देशक भी हैं और अच्छे कलाकार भी हैं, और फिल्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। सर, बेगूसराय पूरे बिहार में दूसरे नंबर पे आता है, पहला स्थान पे पटना आता है। तो पहले यहाँ का बेगूसराय जो दिनकर भवन है अब दिनकर कला भवन हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? बेगूसराय नाट्य क्षेत्र में काफ़ी विकसित कर गया है। इन्होंने बिहार ही नहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना पहचान बनाया है। दिनकर कला भवन बेगूसराय में, जहां पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपना जलवा दिखा चुके हैं। मैं आशीर्वाद रंगमंडल की बात करूं, द फैक्ट रंगमंडल की बात करूं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करके बेगूसराय के शान देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचाया है। और पटना पहले से विकसित है और वहाँ काफ़ी साधन हैं, यहाँ बाद में साधन हुआ है, इसलिए ये अभी दूसरे स्थान पर है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी कभी किसी साल ऐसा होता है कि यहाँ इतने सारे मंचन होते हैं, इतने सारे नाट्य कलाओं की गतिविधि होती है कि पटना को भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन उसे पीछे नहीं कहा जाएगा, वो एक नंबर पर ही है और बेगूसराय बिहार में दूसरे स्थान पर है। मैं एक बात ये भी बतला दूं, बेगूसराय से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रत्येक साल एक स्टूडेंट चयनित होते हैं, जबकि ये बहुत ही जटिल चयन होना है, लेकिन बेगूसराय ने राष्ट्र पटल पर हमेशा अपना कामयाबी बरकरार रखा है। जी सर। सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपने नमस्ते बिहार में एक ट्रेनर के रूप में काम किया, तो इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? यह तो मेरे लिए और बेगूसराय के लिए सौभाग्य की बात है कि नमस्ते बिहार हिंदी फिल्म के सभी कलाकारों का मैं प्रशिक्षक के रूप में रहा हूँ। यह प्रशिक्षण मुंगेर में हुआ था और इसके कलाकार थे और मैंने 2 दिन तक इसका प्रशिक्षण दिया। कैमरा फेस कैसे करना चाहिए, एक्टिंग कैसे करना चाहिए, एक फिल्म कलाकार को क्या क्या चीज़ की ध्यान देना चाहिए और किस तरह से एक अच्छे अभिनेता के रूप में उभर कर आ सकते हैं, ये सारी तकनीकी विधि को मैंने नमस्ते बिहार के सभी कलाकारों को बतलाया है। यह बिहार के लिए, बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। जी सर। सर, जब आप अभिनय करते हैं अपने फिल्म में, नाटक में, तो आप किस किस बातों का ध्यान रखते हैं अच्छा अभिनय करने के लिए? जो आज के हमारे युवा दर्शक हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करें। नाट्य अभिनय और फिल्म अभिनय, अभिनय तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। जब हम मंच पर अभिनय कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत चीज़ों को ध्यान देना होता है। जैसे हम जो कुछ भी डायलॉग बोल रहे हैं वो धड़ल्ले से बोलें, स्पष्ट बोलें, शुद्ध बोलें। हमारे जो सपोर्टर हैं उसे प्रॉब्लम ना हो, किस एंगल से लाइट आ रही है उसको ध्यान देना होता है, कौन सामान कहाँ पर रखा हुआ है उसमें भी सावधानी बरतनी होती है। डायलॉग और हमारे अंग संचालन का तालमेल बिल्कुल रखना होता है। दर्शक की प्रतिक्रिया मेरे ऊपर क्या हो रहा है ये सारे ध्यान भी देने होते हैं। हमारे जो मेकअप हैं उसमें हम किस तरह से अभिनय करें जो हमारे मेकअप छूटे नहीं या कोई चीज़ ऐसा चीज़ हो जो हानि ना पहुंचाए, इस चीज़ को भी ध्यान देना होता है। और जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म में जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वह एक मॉडलिंग चीज़ है, कट बाय कट चीज़ है। अगर एक बार में ठीक नहीं होता है तो दोबारा भी लिया जा सकता है और उससे भी नहीं होता है तो तीसरे बार भी लिया जा सकता है। लेकिन जब हम फिल्म में भी अभिनय कर रहे होते हैं तो ध्यान देते हैं कि कैमरा किस एंगल से लगा हुआ है, हमारे ऊपर लॉन्ग शॉट लिया जा रहा है या मिडल शॉट लिया जा रहा है या टाइट फ्रेम में है, वो सारी चीज़ों को ध्यान दिया होता है। निर्देशक मुझे क्या बतला दिया है वो चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। मेरी डायलॉग क्या है उसको तो ध्यान रखना ही होता है। साथ साथ आप जो सीन कर रहे होते हैं किस परिस्थिति में कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उस चीज़ को ध्यान देना होता है। हमारे मुद्राएं जो हैं, हमारी जो फेस है, जो रस होती है, जो अनुभव होती है वो रियली होना चाहिए। और इस रूप से निश्चित तौर पर फिल्म में एक अच्छे अभिनेता सही रूप से उभर कर आते हैं आगे।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, नाटक और फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आपकी किस किस चीज़ में रुचियाँ हैं? रुचियाँ तो बहुत चीज़ में है भी और थी भी। मैं हारमोनियम गायन के क्षेत्र में भी जाना चाहता था, एडमिशन भी लिया था, लेकिन थोड़ा सीखा और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मुझे पेंटिंग से रुचि थी, है भी। मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से पेंटिंग फाइन आर्ट में सीनियर डिप्लोमा किया है। मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से फाइन आर्ट में सीनियर डिप्लोमा किया है। और इसके अलावा मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। शिक्षण के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है। मैं 10+2 का हिंदी टीचर रह चुका हूँ। मैं इतना ही नहीं, ITI कॉलेज का मैथ का मैं प्रोफेसर भी रह चुका हूँ। RNITI बेगूसराय बिहार में है। और मैं इसके अलावा सामाजिक सेवी के रूप में भी इच्छा रखता हूँ और काम भी करता हूँ। ये मेरी सारी इच्छाएं हैं। वाह सर, आप तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। सर आपके कई फिल्म रिलीज हुए हैं, उसमें सबसे हिट फिल्म कौन सी हुई? हमारी सबसे हिट फिल्म है दारू भोजपुरी फिल्म, जो 2017 में रिलीज हुई थी। और इन्हें 4 इंटरनेशनल अवार्ड भी प्राप्त है, जो एक बेगूसराय के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है। जी सर वो जो फिल्म थी भोजपुरी, उसका एक कोई अच्छा डायलॉग जो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। दारू भोजपुरी फिल्म में मैं लीड रोल में हूँ, हीरो ही हूँ। और उसमें बहुत सारे डायलॉग हैं। मैं दर्शकों को अपना एक थोड़ा सा डायलॉग देना चाहूँगा। जरूर सर। ओ मास्टर वाह, ये का कहल भाई, आजा आजा आजा। क्या तू मेरे घर आता है? यही मास्टरवा के कारण हमार घर बर्बाद हुई। तू जा यहाँ से, ये हमार को अच्छा ना लगी। क्या बात करती हो? मैंने कहा तू चले जा, हमार के कोई बात ना रही। तू बात ना माने, हम तोरे के इतना पीटब समझी। भाग यहाँ से, चली जा। वाह सर, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं और इतना अच्छा अभिनय कर। सर आकाशवाणी दरभंगा में आपने कई नाटकों का प्रदर्शन किया जो काफ़ी शानदार था। इसमें आपका अनुभव कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताएं। आकाशवाणी दरभंगा बिहार से मैंने 2 नाटकों में अभिनय किया है, जो आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित भी हुई है। उसमें है एक बाप की जागीर और दूसरा गंगा स्नान, जिसके लेखक और डायरेक्टर अनिल पतंग हैं, जो हमारे गुरुदेव भी हैं। और जिसमें मैं आकाशवाणी दरभंगा में रोल कर रहा था, काफ़ी उत्सुक था। और पहले मैं सोचता था किस तरह से रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन जब मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग किया और अपने आप को धैर्य और साहस का परिचय देते हुए मैंने जब करने लगा, तो बड़ा ही आनंद आया। और मैं सुनता था रेडियो में प्रसारण, और उस दिन मैं आकाशवाणी स्टेशन में खुद रिकॉर्डिंग कर रहा होता था, तो काफ़ी मुझ में अच्छी अनुभव प्राप्त हुआ, आनंद आया। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। और जब मैं प्रसारण सुना था तो मुझे और काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि उस समय, अब तो रेडियो का थोड़ा बहुत महत्व घट गया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले की, जिसमें रेडियो की काफ़ी चर्चा थी, महत्व थी। तो मैं सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ था, काफ़ी खुशी मिली थी मुझे। जी सर आपकी जो इतनी शानदार नाटकें थी, उसका कोई एक अभिनय हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। मैं दिखाता हूँ नाटक का अभिनय। हे अंगारी, आ इधर। कहाँ जा रहा है रे? तुमको बार बार मैंने कहा कि तू यहाँ आके बैठ, तू उधर चला गया। क्यों चला गया बता? तू जो है 4 दिन से क्यों नहीं आ रहा था? मैसेज तुमको दे दिए, तुम नहीं आ रहा था क्या? पागल कहीं का, तुझे यहाँ आना था, क्यों नहीं आया तू? क्या तुम्हारी माँ मर गई थी?
देखो, जानकारी नहीं थी। ठीक है, कितना दिन में कर दोगे काम? क्या 1 महीना? ठीक है, देखना, फिर बोलना नहीं, 1 महीना में कर देना। ठीक है, जाओ। हो राम 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 भाई, राम राम। आइए। कैसे है? दर्शन नहीं देते हो भाई, क्या बात है? क्या? अच्छा। ठीक है भाई, ठीक है, फिर बाद में मिल लेना। ठीक है, ओके, बाय। बहुत खूब सर, हमने सुना है कि आप एक राइटर भी हैं। आपकी कौन सी बुक पब्लिश्ड हुई है? जहाँ तक राइटिंग की बात है तो मेरी इच्छा और जिज्ञासा कला के बाद राइटिंग क्षेत्र में ही रहा है। 1900 ऐसे मैंने कई नाटकों को लिखा है और मेरी नाटक पुस्तक प्रकाशित होने से पहले कई बार मंचन हो चुके हैं, जिसमें से साक्षरता के बढ़ते कदम, माँ का रक्षक, गधा, ये सब पहले मंचित हो चुके हैं। और काली भूत जो लंबी कहानी है 1998 में पटना से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 2006 में एक और खामोशी साहित्यिक नाट्य पुस्तक शशांक पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई और मैंने काफ़ी अध्ययन किया और फिर डार्विन सिद्धांत पर आधारित मानव की विकास संबंधित पाषाण युग का अंत नाट्य पुस्तक शशांक पब्लिकेशन दिल्ली से ही प्रकाशित हुआ। और फिर एक मेरी प्रजातंत्र का पहिया जाम नाट्य पुस्तक छपकर तैयार है, लॉकडाउन में फंसा हुआ है। लॉकडाउन समाप्त होते ही शशांक पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा प्रजातंत्र के पहिया जाम नाट्य पुस्तक मार्केट में आ जाएगी। इसमें 4 एकांकी नाट्य संग्रह हैं, 138 पृष्ठ के हैं और इसमें से है 4 नाटकों में से पहला नाटक है प्रजातंत्र का पहिया जाम, दूसरा नाटक है गांधी जी के 3 बंदर, तीसरा नाटक है आहुति, चौथा नाटक है वीरों का वसंत। सर, जो लोग नाटक और फिल्म में आना चाहते हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आज के युवा हैं, जो सोच रहे हैं कि यहाँ जाए या ना जाए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नाट्य कला के क्षेत्र में आना चाहते वो नहीं आए, क्योंकि नाट्य कला एक ऐसी कला है जिसमें बर्बादी है, परेशानी है और कुछ मिलता नहीं है तब तक जब तक कि एक सफलता नहीं मिल जाती है। और सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है, धैर्य जरूरी है, अध्ययन जरूरी है और बहुत कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता भी उनमें ज़रूरी है, जो ये चीज़ कर नहीं पाते हैं। उनको लगता है जब अच्छे नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो उसको ये लगता है कि नाटक करने में, फिल्म करने में बड़ा मज़ा है, लेकिन वो तब तक ही उसको मज़ा जैसा अनुभव होगा जब तक उस पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आपको आर्थिक दबाव पड़ जाएगा तो आप एक नाट्य कलाकार के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें लाइफ बनाना चाहते हैं तो ये सोच लें, बर्बाद होने के लिए तैयार है, अध्ययन करने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आप जो हैं पूरे एक मंजिल को बना के इसमें काम कीजिए तो निश्चित तौर पर आप एक्टिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा आज के कलाकारों को। दूसरी बात, जो संघर्ष कर रहे हैं उसे मैं ये कहूँगा कि अपनी हिम्मत को अब ना हारें, क्योंकि उन्होंने बीज बो दिया है, पौधे उगा दिया है, अब उसे बढ़ना है, विकसित होना है, फल लगना है। तो आपने पौधे बन चुके हैं तो निश्चित तौर पर आप में काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत है और कुछ ही दिनों में अब सफलता भी मिलेगी। तो आप धैर्य रखें, हिम्मत बनाए रखें, अध्ययन करें, अच्छे नाटकों को देखें, साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ें, लोगों से जो सीनियर हैं उसका सलाह मशवरा करें और सीखने का हमेशा प्रयासरत रहें। छोटे सीनियर कलाकार भी हैं, छोटे भी आपके उम्र से हैं, तो उससे भी कुछ सीख लें, निश्चित तौर पर आप एक दिन सफलता को हासिल कर लेंगे। जी सर, आखिर में सर मैं आपसे एक अभिनय करवाना चाहती हूँ जो आपका फेवरेट है। मेरा जो फेवरेट है, फिर भी कुछ हिंट दे दीजिए
करुण रस में, रुद्र रस में, श्रृंगार रस में, प्रेम रस में, या कुछ आपका भी। जो फेवरेट है सर, जो आपका जो रस ठीक है, फेवरेट मैं करुण रस में करता हूँ, जो ये नाट्य विधा की एक जटिल विधा है। और जहाँ तक अभिनय की बात होती है तो उसमें से करुण रस बड़ा ही जटिल है, तो मैं लोगों को चाहूँगा करुण रस का ही थोड़ा सा लोगों के बीच में रख दूँ। जी जरूर सर। जी, करुण रस का। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। बर्बाद मुझे करना होता तो तू कर देते। अभी भी सुकून नहीं मिला तुझे, तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला। शांति, तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला। तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला। एक बार तू चाहती थी तो मैं उसे पीछा था रागनी, लेकिन तेरा ये बर्दाश्त मुझसे नहीं होता रागनी, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता रागनी। रागनी मेरी जान, मैं नहीं रह सकता रागनी, मैं नहीं रह सकता। हाँ, काफ़ी शानदार सर, बहुत खूब। आप फिर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आप लोग तो ज़रूर देख रहे होंगे कितना अच्छा प्रदर्शन मिथिलेश कांति जी ने किया। ऐसा लग रहा है कि असलियत में हम लोग फिल्म थिएटर में बैठे हुए हैं और इनका नाटक देख रहे हैं। थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे केवी स्टूडियो में आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मैं केवी स्टूडियो बेगूसराय के निर्देशक महोदय श्री डॉक्टर रोशन कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हार्दिक दिल से, जो स्थानीय कलाकारों को के साथ साथ बाहरी कलाकारों को भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसके ज़रिए लोग रूबरू होते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, अपनी साझा बातों को करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सर।